हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आर एल ट्रेड्स। तो आज की वीडियो हम देखेंगे कि कल के दिन में बैंक निफ्टी कैसे मूव कर सकते हो और उसके क्या इंपॉर्टेंट लेवल होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे बैंक निफ्टी के हम देखेंगे डे चार्ट में हमें क्या देखने को मिल रहा है। ये मैंने पैटर्न आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो यहाँ पे मैं फिर से आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमें डे चार्ट में अपने को ऐसा पैटर्न देखने को मिल रहा है और यहाँ पे देखो एक डाउन ट्रेंड हमें यहाँ से यहाँ तक देखने को मिला, जो प्रीवियस डाउन ट्रेंड था। प्रीवियस डाउन ट्रेंड के हिसाब से ये प्रीवियस डाउन ट्रेंड इनवैलिड कब होगा, जब ये 0.51 के 0.5 के ऊपर निकलेगा। 0.51 के ऊपर निकला और उसके बाद उसने खुद को सस्टेन किया है। और यहाँ पे देखो आप निफ्टी को देखोगे ना, एक ऐसे बंद ऐसे मतलब एक स्क्वीज हो चुका है, मतलब छोटा हो चुका है, छोटी मूवमेंट हो रही है डे चार्ट के हिसाब से उसमें। तो यहाँ पे देखो ऐसा कब होता है, जहाँ पे एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट हो, जहाँ पे पास आने लगता है। 0.618 एक रेजिस्टेंस जैसा एक्ट कर रहा है और 0.5 हमारे एक सपोर्ट जैसा एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे देखो आज प्रॉपरली यहाँ पे देखो 17,007 के आसपास हमारा जो सपोर्ट आ रहा था वो मिल रहा था। क्योंकि यहाँ पे देखो अगर ये डाउन ट्रेंड के हिसाब से अगर इसको अप ट्रेंड में कन्वर्ट होना है तो इसको पहले 0.5 को ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करने के बाद उसको ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ब्रेक करने के बाद वो खुद को सस्टेन भी कर पा रहा है, ये समझ में आया। और आज के दिन में देखोगे आप बराबर आज के दिन का लो लगा है 17,004 आज का लो लगा है और उसी के हिसाब से हमारे लेवल काम करता है। ऐसे मैंने आपको कल के दिन में भी बताया था कि यहाँ पे देखो ग्राउंड फिगर लेवल आ रही है, तो वहाँ पे भी आप ध्यान दे सकते हो कि वहाँ से भी मार्केट रिवर्स हो सकता है। वैसे ही बैंक निफ्टी और निफ्टी में भी हुआ है। तो अभी हम देखेंगे कि डे चार्ट में हम इसको क्या कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा था कल के दिन में, वैसे ही यहाँ पे देखो मैंने उस दिन में कहा था, यहाँ पे देखो डबल बॉटम जैसी दिख रहा था। यहाँ पे मैंने कल के दिन में भी बताया आपको, और ऊपर से ये ट्रेंड लाइन में आ रही थी। तो यहाँ पे मैंने कहा था अगर फ्लैट ओपन होती है, अगर ये इसके नीचे इस ट्रेंड के नीचे जाता है, वो लेवल कहाँ पे आ रहा था 17,080 के आसपास। अगर ये इसके नीचे चला जाता है तो हमारा उसके नीचे टारगेट रहेगा 17,000 और उसके नीचे भी हमारे टारगेट रहेगी। तो ये मैंने कहा था। उसके आसपास देखो फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर ने इसमें इस लो को ब्रेक किया, जहाँ पे हमारा डबल बॉटम आ रहा था। डबल बॉटम को ब्रेक करके यहाँ पे ये बराबर 17,000 को फर्स्ट टच किया। 17,000 को फर्स्ट टच करने के बाद आज नीचे आया, नीचे फिर से उसने टच किया। तो यहाँ पे देखो, पर यहाँ पे देखो इसने इस लो को, ये लो ने ब्रेक नहीं करा है। तो मतलब यहाँ पे आया, पहले सस्टेन किया खुद को, फिर यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर में रैली करता गया है और अच्छी खासी ऊपर में रैली देखने को मिली है और अच्छा पैटर्न देखने को मिला है ऊपर की साइड में। ये ध्यान में रखो, सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि जब तक 17,400 420 ब्रेक नहीं होता, हम निफ्टी को बहुत ऊपर में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। पर ये ध्यान में रखो, जिस दिन ये स्क्वीज़, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो बैंक निफ्टी डे चार्ट में निफ्टी जो डे चार्ट में आपको दिख रहा है ऐसा ऐसे चल रहा है, वो जिस दिन प्रेशर कुकर जैसा है, जिस दिन फटेगा, ऊपर फटेगा नीचे फटेगा, बहुत कंटिन्यूस अपने को रैली देखने को मिल सकती है। अभी हम देखेंगे इंट्राडे में क्या कर सकते हैं। इंट्राडे में आपको ध्यान रखना है, जैसे 17,240 जैसे ही ब्रेक होगा, 17,000 ये ग्रीन लाइन मैंने इसके लिए बनाई हुई है, वही लेवल रहेगा। 17,240 जैसे ही ब्रेक होता है हम ऊपर की साइड में बाई कर सकते हैं। ऊपर की साइड में आपको फर्स्ट टारगेट रहेगा 17,280, उसके ऊपर में रहेगा 17,300 और उसके ऊपर में रहेगा 320। ये आपके ऊपर में टारगेट रहेंगे, ये ध्यान में रखो। आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, जैसे ही मार्केट फ्लैट ओपन होता है, निफ्टी भी देखो ये फ्लैट ओपन होते वाले, जब फ्लैट ओपन होएगा तभी ये लेवल वैलिड रहेगी। तो फ्लैट ओपन होते अगर ऐसे ही नहीं गैप डाउन गैप अप, तो वो लेवल चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे 17,240 जैसे ही क्रॉस होगा, हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 17,280, उसके ऊपर में 300 के आसपास एक यहाँ पे ध्यान रखना। वो इतना कुछ मेजर नहीं है, पर यहाँ पे आपका सेकंड टारगेट रहेगा 17,320 के आसपास आपका सेकंड टारगेट रहेगा। तो ये ध्यान में आया। अभी आप बोलोगे सर हमें यहाँ पे सेल कहाँ पे करें, तो सेल के लिए आपकी एक ही पोजीशन बन रही है। यहाँ पे देखो 17,000, ये देखो ये अगर ये आप ट्रेंड को पूरा इनवैलिड करना होगा, यहाँ पे देखो 17,140 के आसपास, तो हमने वहाँ पे 20 पॉइंट का गैप दिया है। तो उसके लिए अगर इसको कंफर्म होना होगा तो इसके नीचे पहले कैंडल क्लोज होगी, और कैंडल क्लोज कहाँ पे होगी 17,120 के आसपास। तो इसलिए मैंने 20 पॉइंट का गैप दिया है। तो ये ध्यान में रखो, 17,120 जैसे ही ब्रेक हो जाएगा, हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा फिर 17,080 और उसके नीचे आपका यहाँ पे इसके आसपास 17,000 और 17,020 के आसपास आपका नीचे वाला टारगेट रहेगा। तो ये ध्यान में रखो, पहले इसको नीचे क्लोज होने देना, यहाँ पे ध्यान रखो इसके नीचे क्लोज होने देना 17,120 के नीचे, फिर ये आप सेल करना। और यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे डबल बॉटम है, यहाँ से कंटिन्यूसली रैली आप हुई है, तो यहाँ पे ध्यान रखना 17,080 और 17,000 के आसपास तो ध्यान ही रखना चाहिए आप अगर सेल पोजीशन में बैठे होगे। तो फ्लैट ओपन होती है, अगर ऊपर चलने लगता है तो मैंने आपको टारगेट बता दिया है। तो अभी हम देखेंगे बैंक निफ्टी के अभी हम जाएंगे डे चार्ट में। डे चार्ट में यहाँ पे देखो ट्रेडर्स,
या मैंने आपको पूरा पैटर्न ये जो फिबोनाची लगा के है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि कैसे कैसे हमारे पैटर्न देखने को मिल सकते हैं, हमने किस किस को ट्रेड किया है। तो यहाँ पे देखो एक अच्छा खासा पैटर्न दिख रहा है, यहाँ पे कैंडल में अपने को हैमर पैटर्न अपने को यहाँ पे दिख रहा है इस कैंडल में। तो यहाँ पे जैसे हैमर कैंडल का कैसे होता है, ऊपर साइड में प्रेशर बना रहता है, जैसे वो मतलब सेलर्स उसको उस दिन में नीचे लाते हैं पर उस दिन सेलर्स उसको सस्टेन नहीं कर पाते और बायर्स वहाँ से पूरी की पूरी रैली अप साइड में कर देते हैं। तो ये ध्यान में रखो, उसका मतलब ऐसा होता है हैमर का। ये ध्यान में रखो कि हैमर का अगर कल के आज का हाई टूट गया कल के दिन में तो हम कल के दिन में बहुत अच्छी रैली दिखा सकते हैं, ये ध्यान में रखो। अब इंट्राडे में आपको एक बार समझा देता हूँ इंट्राडे में हमें क्या करना है। इंट्राडे में मैंने कल के दिन में आपको बताया था कि ये देखो, ये मैंने आपको सब एक्सप्लेन करा हुआ है। तो यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था 35,000 एक मेजर सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे पिछला वाला 0.5 का और यहाँ पे 0.382 का यहाँ पे सपोर्ट आ रहा है। तो इसके हिसाब से एक मेजर सपोर्ट जैसा एक्ट कर सकता है 35,000। तो वैसा हुआ भी 35,000 के आसपास आते ही वो बाउंस करने लगा और उसने इस लो को ब्रेक नहीं किया और ये ऊपर में कंटिन्यूसली रैली देखने को मिली अपने को। तो ये ध्यान में आए, वो मैंने आपको कहा भी था, आपको सेल करना होगा तो 35,200 के नीचे करना, उसके नीचे आपका टारगेट रहेगा 35,000 के नीचे ज़्यादा से ज़्यादा 34,900 रहेगा आपका, ये मैंने आपको कहा भी था। तो अभी हमें कल के दिन में क्या करना है, कल के दिन में आपको ध्यान रखना होगा 35,900 जब तक ब्रेक नहीं होता, जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता 35,900 का हाई। कल के दिन में बहुत सारे लोग बोले कि जैसे ये हाई क्रॉस होता है वो फ्लैट ओपन होते, जैसे हाई क्रॉस कर देगा कल के दिन का आप बाय कर लेना। पर ये ध्यान में रखो 35,900 आसपास एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के आसपास से सेलर्स फिर से इसको नीचे ला रहे हैं। तो 35,900 जैसे ब्रेक होगा आपको ऊपर में रहेगा 36,000। 100 पॉइंट का एक टारगेट रहेगा। मैं आपको बोल भी सकता था कि जैसे ही फ्लैट ओपन हो जाए अगर ऊपर चलने लगे तो हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं होगा। 100 पॉइंट का एक टारगेट रहेगा, 35,900 ब्रेक होते ही 36,000 और उसके ऊपर में अगर जाना होगा तो आपको 36,100 130 के आसपास आप इसको देख सकते हो। क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो गैप है, ये गैप छोड़ के आया था, ये फिर ये गैप फिल हो जाएगा तो वो एक गैप एक रेजिस्टेंस जैसा एक्ट कर सकता है। आप अभी बोलोगे सर हम यहाँ पे सेल कहाँ पे कर सकते हैं, तो सेल करने के लिए आपको यहाँ पे देखो 35,400 जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक आप सेल नहीं करोगे। ओवरऑल 35,500 जैसी ब्रेक होता है आपको पोजीशन बन जाती है सेल की। पर यहाँ पे देखो हम चलते कंफर्मेशन बेसिस के लिए, मार्केट में लगता है पैसा, तो इसके लिए स्लोली और कंफर्मेशन बेस के ऊपर चलो, इसलिए हमारे पैसे भी वेस्ट नहीं हो जाएंगे। तो 35,400 के आसपास आप सेल कर सकते हो। उसके नीचे आपका टारगेट रहेगा 35,300, उसके नीचे आपका टारगेट रहेगा और उसके नीचे टारगेट रहेगा 35,200। 100 पॉइंट के टारगेट के नीचे के साइड में 100 पॉइंट के टारगेट मिलेंगे आपको। अगर ये डायरेक्टली अगर नीचे आता है तो यहाँ पे देखो डायरेक्टली अगर वन साइड में रैली में अगर नीचे आता है अच्छी बात है, पर यहाँ पे देखो एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे 35,200 एक सपोर्ट जैसा एक्ट कर सकता है। तो ये नीचे का टारगेट हो गया आपने। तो यहाँ पे देखो ये सिर्फ फ्लैट ओपन होते हैं तो ही वैलिड रह जाएंगे। तो कल के दिन में क्या कर सकते हो आप, एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। जैसे ही कि कल के दिन में जो आप कर सकते हो, मैंने ये नहीं कहा कि डायरेक्टली ओपन होता है तो आप यहाँ पे बाय कर लो। मैंने ये कहा जैसे ही 35,900 ब्रेक हो जाएगा आपका 100 पॉइंट का एक टारगेट बनता है 36,000। तो ये ध्यान में रखो, मैंने कभी भी कंफर्मेशन बेसिस के ऊपर आपको टारगेट देता हूँ और लेवल देता हूँ, तो वैसे वो वर्क भी करते हो। जैसे 35,000 ने आज के दिन में वर्क किया, और जैसे मैंने निफ्टी में बताया था डबल बॉटम अगर ब्रेक होता है तो आप वहाँ तक सेल कर सकते हो और 17,000 से फिर से रैली आई। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्रेडर्स। वीडियो पसंद आएगा तो मेक श्योर लाइक कर देना, और आपको अगर कोर्स में एंटर करना होगा तो नीचे अपस्टॉक्स और एलिस ब्लू की कोर्स में आपको सब समझा दूंगा मैं। तो क्या होता है मार्केट को कैसे समझे हम, तो वो सब आ जाएगा, और 1% वाली स्ट्रेटजी भी मिल जाएगी आपको। और कोर्स में एनरोल करना होगा तो कुछ नहीं, कुछ फी नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको फ्री ऑफ स्टॉक का या फिर एलिस ब्लू का अकाउंट ओपन करना होगा। एंड अकाउंट ओपन होते ही आपको क्लाइंट आईडी होगी, क्लाइंट आईडी आपको आप मेल भी कर सकते हो या फिर गूगल फॉर्म की लिंक भी है नीचे, वो आप फिल करके आप मुझे सेंड भी कर सकते हो। अब जल्दी से जल्दी आपको नोटिस आ जाएगा और आपको कोर्स में ऐड कर दिया जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्रेडर्स, थैंक यू। मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना।